दोस्तों एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा जैसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। की जाती है या ना या इंडिया में। जी बिल्कुल। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम है। कि हमने वो मैप नहीं देखा, सिर्फ ये खबर सुनी है। तो देखें, एक तरफ अब हमारा मीडिया अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले भारत के हाई कमीशन पर खालिस्तानियों द्वारा हमला किया गया था। भारत का तिरंगे के अपमान करने की कोशिश की गई थी, जिस पर भारत ने भी अब यूके को उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत ने नई दिल्ली में यूके के हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है, जिस पर भारत ने सरकार ने जैसे को तैसे वाला हिसाब किया है। उसे लेकर अब यूके ने भी भारत की हाई कमीशन की सिक्योरिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत ने यूके को जवाब देकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से डरने वाला नहीं है। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, किसी ग्रुप का किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल। और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर क्या नाम है उसका वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे जाएं आप जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या वट एवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो ज़ाहिर बात है ये गलत है। अब ये जो मेरी तो जो बुनियादी राय है वो ये है कि जब सॉवरन स्टेट्स बन जाती हैं तो उनके अंदर से एक स्टेट क्रिएट करना, क्राफ्ट करना, ये ना तो मुमकिन है ना ही होना चाहिए। और जो ये कर रहे हैं दे शुड बी डेल्ट विद द हैवी आर्म ऑफ लॉ। ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो यूके के डिप्टी हाई कमिश्नर हैं इंडिया में उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया और ये कहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जो है वो चीज़ें ऐसे की तैसी रहीं, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ की है। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड दी जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने ख़बर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा। ठीक है जी। अब इंडिया का ज़ाहिर बात है ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। अब इसको बहुत सारे एंगल से देख सकता हूँ। पहला एंगल है ऋषि सोनक एंगल। ऋषि सोनक, अब जारी बात है आपको पता है कि ही इज़ फर्स्ट हिंदू हैं। वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं। ये बदकिस्मती है। लेकिन इंडिया उनको ऑन करता है बिकॉज वो हिंदू हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए। अब लाइक ऑब्वियसली बट प्राइमरली ही इज़ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। एक तो ये है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो ऋषि सोनक साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ही स्टेप बैक और उन्होंने कहा कि जी जो उस डॉक्यूमेंट्री में है मेरा उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है। भले जो बीबीसी या ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं, मैं नहीं पढ़ना और मेरा उससे ज़रूरी नहीं है।
अब ये चीज़ें जो है ये एक तो ये चीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त एक गोरा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक हिंदू साउथ एशियन ओरिजिन का बंदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर है। सो दैट हैज़ मेड बेसिकली बरतानिया वीक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जनाब। और ये मैसेजिंग हो रही है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंट लो और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करो। और इस सारी मैसेजिंग से व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ डूइंग दैट ही इज़ गेटिंग पावरफुल एट होम बैक इन इंडिया कि भाई देखो मैं ये कर दूंगा, मैं इंडिया के प्रोटेस्ट मैं उसको करने के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार संस्कार का मतलब है जो द वर्च्यूज दैट एन इंडियन हैज वेदर ही इज अ हिंदू और अ मुस्लिम, लेट मी मेक इट क्लियर, Yeah. हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, वासुदैव कुटुंब जिसको हम कहते हैं, Okay. बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। अब Yes. देखिए पाकिस्तान में लोग रोते, अब वहां का कल्चर ही ऐसा है कि भाई पाकिस्तान में उनका कल्चर, पाकिस्तानियों का कल्चर ही ऐसा है कि वो 8 लाख रुपए के जूते पहनकर भीख मांगने चले जाते हैं। तो जब आपका कल्चर ऐसा है, Agree. बिल्कुल, I आपके agree with you. हुक्मरान ऐसे हैं, तो मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। और यहाँ पर जो है इन तरह की वर्च्यूज, ह्यूमैनिटी के वर्च्यूज पे ज्यादा हमारे यहाँ पे फोकस दिया जाता है, विच इज व्हाई इट इज हार्ड, बट वी नो कि ग्रीड पे हमें कंट्रोल होनी चाहिए फॉर द गुड ऑफ द होल नेशन, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये चीज हमारे अंदर है और आरएसएस जो है इन्हीं वर्च्यूज को प्रमोट करता है, ना Okay. कि किसी रिलीजन को। जी फाइन। अच्छा, या ना ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बताई, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब इसलिए पाकिस्तान में इसको बहुत पॉजिटिवली बिलीव में लिया जा रहा है। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि पहले हम देखते थे कि नरेंद्र मोदी साहब का अगर कोई आता भी था तो बहुत अजीब अजीब करके उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और कहते हैं ये कर रही हैं। लेकिन आजकल ये चीज बड़ी कॉमन हो गई है। लोग कहीं पे बैठते हैं, मैं 2-3 दिन पहले खैबर पुख्तनख्वा में था, बिलीव मी, उनको मैं प्रेस करते हैं, उनकी तारीफ मुख्तलिफ करते हैं। जगहों पे बैठा हूं, बिलीव मी, या ना मैं कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत में ये बात मुझे सुनने को मिली तो मैंने कहा यार ये एक आदमी है, न्यू दिल्ली में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है, एक पड़ोसी के तौर पे वो रहते हैं, अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी इस बात पे मजबूर हुए हैं कि उनको लगता है कि यार वाकई वो बंदा अपने मुल्क को आगे लेके गया है। आप इसके बेशक लिए दो उनसे, रीजन है। जी जी प्लीज। हाँ, इसके दो रीजन है। जी एक तो ये रीजन है कि मोदी जी को वो लोग पहले जिस तरह से उनके बारे में गलत कहते थे, वो बिल्कुल। इसलिए कहते थे क्योंकि बार बार गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ उस चीज का या एक मॉड्यूलर एग्जाम्पल देके बार बार उस चीज के ऊपर मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे कि बिल्कुल, उन्होंने वो करवाया। लेकिन एग्जैक्टली। आज जब वो यही पाकिस्तानी दो चीजें देखते हैं, एक तो ये है कि 2022 की गुजरात इलेक्शन में बीजेपी जीत गया विद फुल मेजोरिटी, इंक्लूडिंग जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं गुजरात के, वहां भी या लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जैसे कि ईस्ट सूरत, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या तो हाई मेजोरिटी से बीजेपी के एमएलए जो है हर जगह जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही जीते हैं गुजरात में, इंक्लूडिंग द मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज। तो पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे ना कि भाई जब हाँ गुजरात के मुसलमान ही उनके साथ हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, या क्योंकि बिल्कुल गुजरात के मुसलमानों को पता है कि उनके सीएम जो एक टाइम पे वो सीएम थे ना गुजरात या कि वो बिल्कुल एक्चुअली क्या है।
शायद पहले उनको भी ये गलतफहमी थी कि मोदी जी ने ही जानबूझ के वो राइट्स कराए, लेकिन बाद में जब उन्होंने मोदी जी का काम देखा, उन्होंने देखा कि गुजरात को उन्होंने सिर्फ हिफाजत से ही नहीं बल्कि प्रोग्रेस से आगे बढ़ाया। तो उधर जो एक डिप्लोमेटिक होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान जाके पार्टिसिपेट करे, अब उसको किसने स्पॉइल किया है, आई एम इन नो पोजीशन टू से, क्योंकि बाद में कई दफ़ा हकीकत कुछ और होती है जो जिसका इंकशाफ होता है। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें इन हारमोनियस तरीके से नहीं हो रही। अगर मीडिया अच्छी बात कर रहा है तो फॉरेन ऑफिस का कुछ और मौक़िफ़ है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और वो कहते हैं इनविटेशन विड्रॉ कर ली है। वो कहते हैं दोस्तों, इस वक्त भारत एक उभरती हुई पावर है, इसी वजह से हर कोई देश भारत की तरफ आना चाहता है। यूके में जिस तरह से भारत के हाई कमीशन पर लगातार खालिस्तानियों द्वारा अटैक हो रहा था, उस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यूके को उसी की भाषा में जवाब देकर धीरे धीरे यूके हाई कमीशन के बाहर से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए और भारत ने उसकी सिक्योरिटी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया था, जिससे यूके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और यूके ने भारत की अब हाई कमीशन की भी सिक्योरिटी हल्की हल्की बढ़ानी शुरू कर दी है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। मोदी जी ने जिस तरह से भारत को दुनिया में एक ताकतवर देश बनाया, उससे पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर है। हर कोई पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।